डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम और लगा दे, रोज रोज मैं डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और पापा तो खुश होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वह मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपने बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया, उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है, तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए, इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोड़ो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला, ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी, सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख, और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे, याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। वो कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है, एवरीथिंग ओके। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल दिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, धूप जा चुकी थी। मालिक कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया, तुम समझते क्यों नहीं, मुझे आज ही आम पापड़ खाना है, तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सच्ची कही का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए, आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि संकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी, अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला न सही, लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, सच्ची रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने दिल के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि टिल्लू जिद कर रहा है। मम्मी हाथ पे पराठा बनाती नहीं, मुझे टिफिन में स्कूल ले जाना है। हाँ बना रही हूँ, शांति रख।
चिट्ठी देकर टिम्मी को अपना थेथिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे एक तुम्मी दे दे फिर। उठेगा कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा, मत आइडिया, अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। एक सुबह नौकरानी ने दूध उबाल के ग्लास में डालने की बजाय फीडिंग बोतल में भर दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक बचपन वाली फील लेना चाहते हैं। जब से बड़े हुए हैं, जिंदगी जंड हो गया है, इसलिए मुझे बचपन जैसे टेंशन फ्री होना है। एक दिन मालिक बच्चों जैसे आम चूसने लगे, जिस वजह से उन्होंने कपड़े, टेबल सब कुछ गंदा कर दिया। नौकरानी को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तभी मालिक बोले, सुनो, आज मार्केट जाकर मेरे लिए डायपर ले आना, मैं बच्चों जैसे सुसु पोटी उसमें करूँगा। नौकरानी चौंक गई। हाय, फिर ये सन के डायपर भी मुझे फेंकने को कहेगा। अगले दिन सन की नहा कर आया। मेरे कपड़े किधर है? एक भी नहीं दिख रहे। मालिक, आपके कपड़े छोड़ो और ये सब देखो, ये मैं खरीद कर लाई, इनमें से कुछ पहन लो, देखना आपको असली बचपन वाली फील आएगी। उसके बाद आपके लिए डायपर भी खरीद लाऊंगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने कच्चे आम की लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें कट्स लगा दिया। मम्मी, कच्ची केली बनाने में इतना टाइम तो नहीं लगता है, जल्दी कर लो ना। चुप, एक झापड़ लगाऊंगी, सब कुछ जल्दी चाहिए, इस घर की नौकर नहीं हूँ मैं। मम्मी, ऑयल बना दो। टिल्लू के पापा, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं? पूरे दिन से कच्चा आम खा रहा है। हो, छोटा बच्चा है, दे दो ना, पूरी साल थोड़ी ना मिलती है कच्चा आम। ले, ये लास्ट है, अब फिर से खाना तो तेरी खैर नहीं। मम्मी। क्या मम्मी? देखो तुम्हारा बेटा फिर से मांगने लग गया। ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया, फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं, तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने से मना कर दिया, बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हो, ये क्या बद्दा सा मजाक है, खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है, और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है, टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। ओ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, पापा तक बोल रहे, वो दुकानदार थे तमें मुझसे 10 रुपए गुम गया, आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया।
एक दिन टिल्लू की मम्मी ने पर्पल कलर का पराठा बनाया। मम्मी पराठे में बीटीएस लिखना मत भूलना। हाँ हाँ, कितनी बार याद दिलाएगा। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या क्या टिफिन में चाहिए। आपको नहीं पता मम्मी, मुझे किसी का दिल जीतना है। ए जिम्मी, तुझे बीटीएस बहुत पसंद है ना? ये देख, मैं तेरे लिए बीटीएस पराठा लाया हूँ। टिल्लू, तू मुझे खुश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ऐसे तो मुझे तुझसे प्यार हो जाएगा। तो हो जाने देना। बोल दे आई लव यू। बोल बोल। किसको आई लव यू बोल रहा है? मम्मी आप स्कूल कैसे आ गए? नींद पूरा नहीं हुआ। ये ले बीटीएस पराठा और जल्दी से रेडी होकर स्कूल जा। मम्मी नॉर्मल आलू पराठा बना दो, ये नहीं ले जाना। एक दोपहर नौकरानी बड़े से नींबू को काटकर नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक को बहुत गर्मी लग रही है। सुनो, ऐसे में बैठकर भी मुझे पसीना आ रहा है। जाकर ठंडी ठंडी नींबू पानी बना दो। नौकरानी जल्दी से बनाकर ले गई, लेकिन पहला सिप लेती सन भी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है। एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। किस बात के पैसे लेती हो? नौकरानी को बहुत बुरा लगा। सॉरी मालिक, जिस बात की पैसे लेती हूँ वैसी नींबू पानी अभी बनाकर ले आऊंगी। पूरा दिन ऐसे में बैठकर फरमाइशें करता है और मैं इतनी गर्मी में काम करती हूँ, वो भी इतनी कम पैसे में। वो नहीं दिखता, अभी मजा चकाती हूँ। उसने एक घूंट में पूरा ग्लास नींबू पानी पी लिया और फिर दूसरा ग्लास बनाकर मालिक को दे दिया। पीते ही उनका रिएक्शन देख, मालिक आप ठीक कहते हो, एक भी काम ढंग से नहीं होता मुझसे। शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया मैंने। दादाजी हो गया। थोड़ी देर और दबा बेटे। टिल्लू, दादू को चाय दिया। लीजिए दादाजी। टिल्लू, दादू को गर्म पानी दिया। परेशान हो गया दादू का काम कर करके। हमेशा के लिए तले क्यों नहीं जाते? सब जल्दी आओ, पता नहीं दादू को क्या हुआ। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तो सिर्फ घर से जाने की बात करी थी, दादू तो दुनिया से चले गए। कौन रो रहा है? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे हैंड वॉश खत्म हो गया, अब हाथ कैसे धोऊं? पापा टेंशन मत लो, आपका टिल्लू है ना, बाथरूम से टेम्पू उठा लिया, कॉपी पे पेपर डाल लिया। अब ढेर सारा टेम्पू डालकर अच्छे से फैला दूंगा। चलो सुखाने की बाली। ऐसे सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। ये ले, इससे सुखा। ऑल तेज सूख गया। अब छोटे छोटे पीसेस कट कर फाइनली बन गया मेरा पेपर टॉप। लो पापा, इसे हाथ धो लो। अरे वाह, मेरा शैम्पू किसने खत्म किया? एक दिन टिल्लू की मम्मी उसके लिए मैगी बना रही थी और वो पूरे घर में उधम मचा रहा था। डिस्काउंट, मैं हूँ टिल्लू फ्री फायर किंग। मम्मी जल्दी मैगी बनाओ, वरना गोली मार दूंगा। टिल्लू तू गन नीचे रख, वरना मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। सुबह से घर में शोर मचा रखा है। एजी, आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं? मैं क्या कहूँ, इसे देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आता है। स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ वो क्रिकेट खेलना। बचपन में मैं तो स्टेपिंग स्टोन खेलती थी, कितना मजा आता था। लेकिन आजकल के बच्चे फोन में सिर्फ रील्स बनाना और गेम खेलना। पापा हाथ ऊपर। डिस्काउंट। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक की ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सन की ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी।
अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना।